तो क्वेश्चन नंबर मेरा है 5वां। क्या क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है अच्छी नॉलेज आपके लिए, अच्छी नॉलेज आपको होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, नहीं है तो भी बनेगा। ठीक है, कैसे देखिए, कोई बस 150 किलोमीटर लंबे मार्ग में से पहले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर की एक समान चाल से तय करती है। शेष 120 किलोमीटर मार्ग को बस किस चाल से तय करे कि औसत चाल 50 किलोमीटर पर आवर हो जाए। देखिए, कुछ समझ में आया नहीं? तो देखिए क्या होगा। ये एक बस है, ये क्या है, बस। कुल दूरी इसको कितना तय कर रहा है, 150। जहां तक मान लीजिए कि यहाँ से यात्रा ये शुरू करेगा, यहाँ से इसको कुल दूरी कितना तय करना है, 150 किलोमीटर। दूरी समझ में आ गया, कितना दिया हुआ, 150 किलोमीटर। आगे बोल रहा है कि पहले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करेगी। तो पहले 30 किलोमीटर, अब ये 30 किलोमीटर मान लीजिए कितना की स्पीड से तय करना है, 30 किलोमीटर जाना है। अच्छा, बस है तो ऐसे जाएगी, हमारी तरफ नहीं जाएगी। तो 30 किलोमीटर जाना है इसको, 30 किलोमीटर पर आवर, यानी एक आवर में 30 किलोमीटर, एक आवर में 30 किलोमीटर के स्पीड से जाएगा। ये समझ में आ गया। तो बोल रहा है शेष 120 किलोमीटर मार्ग किस चाल से तय करे कि औसत चाल इसका 50 किलोमीटर पर आवर हो जाए। तो यहाँ से 130 तो दूरी तय कर लिया, अब 30 तय कर लिया, तो 150 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 120 जी। तो अब बोल रहा है कि 120 किलोमीटर को किस चाल से तय करे, किस चाल से तय करे कि इसका एवरेज स्पीड यानी औसत चाल 50 किलोमीटर पर आवर जाए। कितना किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर आवर हो जाए। तो अब हमें चाल निकालना है। तो चाल निकालने के लिए क्या चाहिए, अभी हम बता देते हैं कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बट्टा समय। तो दूरी तो हमें पता है 120 किलोमीटर, समय हमें ज्ञात करना होगा ना। तो समय अब कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए देखिए, आपको दिया हुआ है औसत चाल, पहले समझ लिए फिर हम बनाते हैं। पहले क्या दिया हुआ, औसत चाल। तो औसत चाल कितना दिया हुआ, 50 किलोमीटर। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी पता है, ठीक है, और औसत चाल पता है, तो समय नहीं निकल जाएगा आसानी से। उसके बाद हम यहाँ पे समय निकाल देंगे, रख देंगे, तो चाल निकल जाएगा। नहीं समझ में, देखिए बनाते हैं। दिया क्या है, औसत चाल बराबर कितना दिया हुआ, एवरेज स्पीड बराबर 50 किलोमीटर। अब एवरेज स्पीड क्या लिख सकते हैं, एवरेज ए बी जी लिख सकते हैं, या फिर बी जी हुआ। तो एवरेज बराबर ऐसे लिखते हैं, एवरेज बराबर हो जाएगा कितना, 50 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, 50 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, तथा कुल दूरी कितना है, टोटल दूरी तो है 150 किलोमीटर। दूरी को मान लेते हैं ऐसे, चलो किसी दिशा में, चलो मान लीजिए ऐसे, ये डी मान सकते हैं। तो 150 किलोमीटर। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा में कुल समय। अब देखिए, आप समझिएगा, नोट बाद में कर लीजिएगा। तो कुल समय बराबर क्या हो जाएगा, कुल समय बराबर ये यहाँ आएगा और ये यहाँ जाएगा। तो कुल दूरी, और कुल दूरी कितना है, 150 किलोमीटर, ठीक है। और औसत चाल तो यहाँ जाएगा ना, औसत चाल कितना दिया हुआ, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, हावर नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और 3 टाइम में जाएंगे 3 हावर। यानी यहाँ से यहाँ दूरी तय करने से कितना समय लगेगा, टोटल समय कितना रहेगा, 3 हावर का समय लगेगा। कितना का समय लगेगा, 3 हावर का। अब 3 हावर का समय लगेगा, तो यहाँ से यहाँ कितना समय लग रहा है, ये चुट्टा बकलेलवा ये 1 घंटा इसी में गुजार दिया, 1 घंटा इसी में गुजार दिया। तो अब इसको स्पीड तो बढ़ाना होगा, अब कितना स्पीड बढ़ाना होगा हमें वही ज्ञात करना है। तो पहली 30 किलोमीटर की दूरी, पहले 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में
तय करने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा? 30/30, 30/30 यानी 1 आवर। ठीक है, तो अतः अगली 120 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से ये बताइए कि टोटल समय कितना है? 3 आवर। इतना यहीं पे व्यतीत कर लिया तो 3 - 1 यानी 2 आवर। तो 120 किलोमीटर दूरी तय करने का चाल बराबर क्या हो जाएगा? चाल बराबर क्या? तो दूरी बटा समय। दूरी 120 किलोमीटर और समय कितना है? 2 आवर। तो कितना हो गया? 60 किलोमीटर पर आवर आंसर। समझ में आ गया होगा? नोट कर लीजिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से बना रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो, तो आप इतना लंबा नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट शॉर्टकट में आंसर मिला दीजिएगा। पहले आप नोट करिएगा तो नोट कर लीजिए। ठीक है, रोके। अगला क्वेश्चन है मेरा 6। अच्छा, ये वाला 6 नो, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। एक खिलाड़ी, अच्छा क्वेश्चन भी है 6 से मारने वाला। एक खिलाड़ी, हाँ सॉरी 6 नहीं 7। एक खिलाड़ी एक सीधे पथ पर विराम की स्थिति से दौड़ना प्रारंभ करता है। 5 सेकंड के बाद उसका वेग 0 और 20 मीटर पर सेकंड होता है। यदि उसका तुरंत एक समान हो तो तुरंत का मान निकालना है। इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या? इस चैप्टर में सिर्फ आसान क्वेश्चन मिलेगा। एक खिलाड़ी है, मान लीजिए एक खिलाड़ी आप है। देखिए अभी हम आपको बना देते हैं। ये हो गए आप खिलाड़ी, बहुत हंस रहे हैं आप। तो ये खिलाड़ी है जो क्या करता है? दौड़ना प्रारंभ करता है। दौड़ना है तो थोड़ा स्पीड कर देंगे। देखो अभी दौड़ना प्रारंभ करता है। दौड़ना प्रारंभ करता है तो 5 सेकंड बाद उसका वेग 20 मीटर पर सेकंड है। तो 5 सेकंड अब जहां से शुरू किया होगा, जैसे हम दौड़ना शुरू करेंगे तो अभी तो हम रुके हैं ना, फिर दौड़ना शुरू करेंगे तो दौड़ने के लिए फिर उसका स्पीड बढ़ेगा। तो 5 सेकंड में कितना का स्पीड पकड़ लेता है? हाँ, 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड पकड़ लेता है। बोला जाए यदि उसका तुरंत एक समान है, तुरंत उसका क्या है? एक समान है। अगर एक समान लगा तो हर एक समय अंतर में अलग अलग हो जाएगा, तो इसीलिए बोला गया एक समान है। इसका मतलब ये हो गया कि हर एक जगह एक जैसा होगा। तो एक समान है तो त्वरण का मान निकालना है। तो त्वरण बराबर क्या होता है? हम देखिए पीछे लिखा है v बराबर u प्लस at होता है। v बराबर क्या होता है? u प्लस at। तो e बराबर क्या हो जाएगा? v माइनस u बाई टी, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा में समय। देखिए प्रारंभिक वेग क्या है यहाँ पर? 0 मीटर पर सेकंड से कहाँ पहुंच गया? 20 मीटर पर सेकंड। तो ये होगा u और ये हो जाएगा v और समय दिया हुआ है 5। तो हल कर लेंगे। ये अब आप खुद से बना सकते हैं। नहीं बनेगा क्या? चुट्टा नहीं बनता है। तो त्वरण बराबर देखिए हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। अब यहाँ पे रख दीजिए। तो a का मान निकालना है। v का मान कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड और u का मान कितना है? 0 मीटर पर सेकेंड। नीचे में क्या है? समय है 5 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए ये है मीटर पर सेकेंड। सेकेंड जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर, या फिर नीचे आएगा तो 20 में से 0 गया तो 20 और बटा में 5 मीटर और सेकेंड सेकेंड क्या हो जाएगा? पर सेकेंड का स्क्वायर। तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होएगा वह आंसर। छपंती छापी 9-10 जो है वो बुक में सोल्यूशन मिल जाएगा, तो आप उसे समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में क्या करा है? किसी महामार्ग पर चलती हुई किसी मोटर गाड़ी के वेग में परिवर्तन की दर 5 सेकंड तक स्थिर है। मतलब 5 सेकंड तक कोई परिवर्तन नहीं होता है। इतने समय में इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो वेग क्या बोला? 10 मीटर पर सेकंड से 20 हो जाता है। तो प्रारंभिक हो जाएगा 10 और अंतिम हो जाएगा 20। तो देखिए दिया गया है, क्या दिया गया है? हल u बराबर दिया हुआ है। u बराबर कितना दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकंड। u होता है प्रारंभिक वेग, v दिया हुआ है अंतिम वेग यानी कितना? 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तथा समय दिया हुआ है। समय को सूचित करते हैं t से। कितना दिया हुआ है? 5 सेकंड दिया हुआ है। इतने समय इसका वेग इतना हो जाता है। तो त्वरण का मान ज्ञात करना है। तो त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बट्टा में समय, यानी v माइनस यू बाई टी। तो ए बराबर होता है v
माइनस यू बाई टी। भी का मान कितना है 20, यू का मान कितना है 10, समय कितना लगा है 5, तो 20 में से 10 गया तो कितना बचा 10/5, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर होगा मीटर पर सेकंड और यहाँ पर सेकंड, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। आगे पूछा इतने समय में कितनी दूरी तय करेगा, तो दूरी तय करना है तो दूरी पर हम क्या लिखा है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो s बराबर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर आया तो, और ये 2a अपॉन, अब मान रख दीजिए v का मान कितना है 20 का स्क्वायर, यू का मान कितना है 10 का स्क्वायर, ए का मान कितना निकाले हैं आप 2। अब सॉल्व करिए तो ये हो गया 400 माइनस 100 बट्टा में हो गया 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा 300/4। इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 75 मीटर आंसर। समझ में आ गया नहीं खैर हो, अरे आ गए वाह, तो नोट करो। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा कौन सा 12। अच्छा आपको कुछ साउंड प्रॉब्लम हो रही है तो इसके लिए मैं दिल से सॉरी मांगता हूँ, मेरा सोसाइटी ही गंदा है। अच्छा छोड़ो सोसाइटी को छोड़ो, मैं खुद गंदे जगह पर रह रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए, एक कार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर हो जाती है, तो कार का त्वरण ज्ञात करना। त्वरण के लिए क्या होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अब बट्टा में समय जो कि दिया हुआ है, ये सेकंड में दिया हुआ है और ये किलोमीटर में दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। तो देखिए दिया गया है क्या क्या दिया गया है आपके पास, तो चाल दिया गया है, वेग दिया गया है कितना है u है, प्रारंभिक वेग कितना है 20 किलोमीटर पर आवर से ना, तो ये पहला हो गया और ये अंतिम हो गया पर आवर। अब मीटर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदले कितना से गुना करना पड़ता है 5/18 से, तो 20 गुने 5/18, तो ये बदल गया मीटर पर सेकंड में। अब काट दीजिए तो ये हो जाएगा या फिर रहने दीजिए 100 अपॉन कितना हो गया 18 मीटर पर सेकंड हो गया। चलिए आगे दिया हुआ है भी, दिया हुआ भी कितना है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5 अपॉन कितना हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 250/18 मीटर पर सेकंड। आपको हमारी हैंडराइटिंग थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। और टी दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 10 सेकंड, सेकंड में दिया था इसीलिए हम इसको मीटर पर सेकंड में बदले हैं। तो ए बराबर होता है v माइनस यू बाई टी से, ठीक है ठीक बा अच्छा ठीक बा, बट्टा में हो जाएगा ओहो 18 माइनस में हो जाएगा 100/18 होल, मतलब पूर्ण का बट्टा में क्या हो जाएगा 10 सेकंड हो जेतो। अब हो जेतु तो आगे देखा का होगा, दोनों का एल्सियम 18 250 माइनस 100, ये अपोन है तो 1/10, कैलकुलेशन कर लो तो ये हो जाएगा कितना 250 में से गया तो 150, और ये 18 गुने 10, 0 से 0 कट गलो तो ये हो गया 15/18, तो दशमलव बोला गलो हो, सॉल्व कर लब जो होगा वही आंसर होगा। देखिए 18 से भाग लगाते हैं 15 में 0.0, 18 8 144, 6 कितना बच लो एक कट गलो, 0 की जगह पे दशमलव 0, 18 3 54 6, ये तो फेन से आवा ही हो, तो फेन से आवा है तो बात एक ही होगा, यानी ए तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट कितना आएगा 833 या फिर 83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया आंसर। छापिए ना, अच्छा छापते नहीं होंगे आप समझते होंगे, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा 13 में क्या कहता है कि विरामावस्था से गतिशील होकर किसी वस्तु का तुरंत 8.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, तो वस्तु द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तुरंत इतना हो जाता है ना, तो देखिए अब विरामावस्था में है, तो कोई वस्तु विरामावस्था में मान लीजिए कि आप ही
पहले आप क्या रुके हैं विरामावस्था में, तो विरामावस्था में क्या होता है, u बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से गति प्रारंभ करता है तो v में कुछ न कुछ चेंज आएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 8.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका क्या हो जाता है, a बराबर त्वरण हो जाता है। तो त्वरण की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, v का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि क्या होता है v बराबर u प्लस at होता है ना, जबकि समय दिया हुआ है। तो इस स्थिति में देखिए क्या क्या दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, तो त्वरण दिया हुआ है। त्वरण का मान कितना दिया हुआ है, यानी a दिया हुआ है 8.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 8.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है तथा वस्तु द्वारा समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है t बराबर 1 सेकेंड। तो ज्ञात करना है हमें, दूरी ज्ञात करना है। तो पहले दूरी के लिए देखिए, दूरी के लिए आप फॉर्मूला देख लीजिए, v बराबर होता है u प्लस at, ठीक है, v बराबर u प्लस at। तो यहाँ से v का मान निकल जाएगा, क्योंकि u का मान पता है, a का मान पता है और t का मान पता है, तो v का मान निकल जाएगा। और जब v का मान पता है तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से हम लोग s का मान पता कर लेंगे, समझे। तो पहले हम v का मान निकाल लेते हैं। तो v बराबर यानी अंतिम वेग बराबर u प्लस हो गया at, v u का मान कितना है 0, a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान आपको दिया हुआ 8.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t का मान है 1। तो v इक्वल टू कितना आ गया 8.5 मीटर पर सेकेंड। कैसे, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा तो मीटर बचेगा। क्या, अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक ठीक। अब बहुत क्या अच्छे, ठीक है। तो देखिए अब v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो s बराबर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बट्टा में 2a। अब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला थोड़ा लिखिएगा, फॉर्मूला नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट आंसर लिखिएगा, लिखना भी है, आंसर लाना होता है। तो v स्क्वायर कितना दिया हुआ है, v का मान निकाल लिए 8.5 का होल स्क्वायर माइनस में u का मान तो 0 है, 2 a का मान कितना दिया हुआ है 8.5, इसको 2 टाइम लिखना है तो 8.5 इंटू में 8.5 अपन में हो गया 2 इंटू 8.5 से 8.5 से 8.5 कैंसिल। अब ये हो जाएगा 4 to 5 मीटर। आंसर बन गया आपका क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। ओहो छापिएगा तो छापिए। चलो अगला क्वेश्चन है मेरा 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विराम से प्रारंभ करके एक वस्तु 16 मीटर पर सेकंड वेग तुरंत से चलती है, इसके द्वारा प्रथम 5 सेकंड में तय की गई दूरी की गणना करना है, दूरी निकालना है। फिर से वही सेम क्वेश्चन है, कोई वस्तु है जिसका क्या दिया हुआ, त्वरण दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। तो त्वरण दिया हुआ और समय दिया हुआ है तो भी निकालेंगे, और जब भी निकालेंगे तो यहाँ से भी स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as फॉर्मूला से s का मान निकालेंगे। सेम क्वेश्चन है, देखिए कैसे, तो दिया गया, क्या दिया गया है, तो देखिए त्वरण दिया हुआ है a बराबर दिया हुआ है 16 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, समय दिया हुआ है t बराबर कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड दिया हुआ है। तो तथा देखो क्या हो जाएगा कि विराम से बोल रहा है ना, तो विराम मतलब u प्रारंभिक वेग क्या होगा, u बराबर 0 हो जाएगा, u बराबर क्या हो जाएगा 0। तो पहले हम v का मान निकालेंगे। अब v का मान कैसे निकालते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि v बराबर जो होता है u और प्लस में at से निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि a पता है, a दिया हुआ है, t पता है और u पता है, तो v का मान निकालेंगे। तो u का मान तो 0 क्योंकि प्रारंभ में है, a का मान दिया हुआ है 16, t का मान दिया हुआ 5 सेकेंड, तो 16 पंचे कितना होगी 80 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब जब v का मान निकल आया तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो s बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा में 2। हाँ, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए।
जैसे आप एग्जाम में बैठे हो तो ये फॉर्मूला लेके थोड़ी ना जाएंगे कि ये नहीं सर जी मुझे फॉर्मूला है लेके जाने दीजिए, ऐसे बोलेंगे आप? बिल्कुल नहीं। तो उसी से फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तब आपसे न्यूमेरिकल बनेगा। तो s बराबर v का मान कितना है 80 का होल स्क्वायर, u का मान तो 0, 2 a का मान कितना है 16। सॉल्व कर लीजिए तो 80 इंटू 80 अपॉन में हो जाएगा 2 इंटू 60, 16 5 जा 80, 14 2 जा 80, 4 5 जा 20 और 0 मीटर हुई गवा आंसर। छाप लीजिए। अगला क्वेश्चन है मेरा 15 में क्या कहता है कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई कार 6 सेकंड में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाती है, तो तुरंत ज्ञात करना है। तो तुरंत के लिए क्या देखो, ये सेकंड में दिया हुआ है या किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो आपको पता है कि जब ये सेकंड में दिया हुआ तो इसको किस में बदलना होगा, मीटर पर सेकंड में। अब मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 5/18 से जिलेबिया मोड़ 5 लिखा जाता है उससे। तो ये हो जाएगा, अच्छा एक टाइम और लिख देते हैं, सॉरी। तो हो जाएगा 20 गुने 5/18, काट देबा हो, नहीं कटवा तो रहे दो। तो 100/18 मीटर पर सेकेंड ये होएगा वा। अगला है 60 5/18, ये 6×5 बट्टा में यानी एक और 0 300/18 में मीटर पर सेकेंड ये भी होएगा वा। तो आपको पता है तुरंत बराबर क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा में समय। तो v माइनस u बाई टी से इतना आसान क्वेश्चन तो हम देख के बना देंगे। तो 300/18 माइनस में हो जाएगा 100/18। आप बट्टा में कितना है 6, तो 1/6 कर दे लियो। कितने हो जो तो आप 300 में से 100 गया तो कितना हो गया 200/18 और गुण 1/6 काट दीजिए 100, आई हो जाओ तो 9, ये हो जाओ तो 3, आई हो जाओ तो 50। तो हो गया 50 बट्टा में 9 27 भाग लगाएंगे तो 1.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आई जातो। चलो इतना बन गया, नोट कर लीजिए।